मेरी झूठी माँ। खाने के लिए भी हमें अक्सर भोजन की कमी हो जाती थी। जब भी खाने का समय होता, माँ अक्सर मुझे अपने हिस्से का खाना दे देती थी। जब वह मेरे कटोरे में अपना चावल निकाल रही होती, तो वह कहती थी, यह चावल खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं है। वह था माँ का पहला झूठ। जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने ये देखा था कि मेरी माँ दृढ़ निश्चय है। हमारे घर के पास एक नदी थी, उसमें कई लोग मछलियाँ पकड़ा करते थे। अपने खाली समय में माँ मछली पकड़ने के लिए चली जाती थी। उसे उम्मीद थी कि उसे जो मछलियाँ मिलेंगी वो मुझे मेरे विकास के लिए थोड़ा सा पौष्टिक होंगी, भोजन दे सकती हैं। मछलियाँ पकड़ने के बाद वह मछलियों से एक ताज़ा मछली का सूप बनाती थी, जिससे मेरी भूख बढ़ जाती थी। जब मैं सूप खा रहा होता, तो माँ मेरे पास बैठ जाती और बचा हुआ मछली का मांस खाती, जो अभी भी उस मछली की हड्डी पर चिपका होता, जिसे मैंने खाया नहीं होता। जब मैं उन्हें अपनी थाली में से मछली खाने को कहता, तो वो कहती, उसे ऐसी ही हड्डियों वाली चिपकी हुई मांस ही पसंद है। वह था माँ का दूसरा झूठ। फिर जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था, मेरी पढ़ाई के लिए पैसे देने के लिए माँ ने एक छोटी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। इस काम से उसे हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे मिलने लगे। फिर सर्दियाँ आई। एक रात में अपनी नींद से उठा और अपनी माँ को देखा, जो अभी भी जाग रही थी। एक छोटी सी मोमबत्ती के रोशनी में कंपनी से कुछ काम घर लाकर करती थी। मैंने कहा, माँ सो जाओ, देर हो चुकी है, कल सुबह तुम्हें काम पर भी जाना है। माँ मुस्कुराई और बोली, सो जाओ बेटे, मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे काफ़ी देर से नींद आती है। वह था माँ का तीसरा झूठ। मेरी अंतिम परीक्षा के समय माँ ने मेरे साथ चलने के लिए अपने काम से छुट्टी मांगी। जब दिन चढ़ा और सूरज की तपिश बढ़ने लगी, आगे की कहानी सुनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगी। थैंक